इसके बेहतर दर्शन ज्ञान चरित्र से परिणमित आत्मा कैसा स्वरूप संचेतन करती है। संचेतन मतलब जब ये आत्मा वेद ज्ञान की समस्त प्रक्रियाओं से पार जाकर स्वरूपानुभवन यानी आत्मानुभवन में प्रवेश करती है, तो आत्मानुभवन में जाने के बाद उसे कैसा लगता है, ये बात यहाँ आ रही है। बराबर जैसे फॉरेन किसी को जाना हो बच्चे को पढ़ने के लिए, तो वो बेल्ट इकट्ठे करते हैं, एक इकट्ठा कर ली, एक करते 5-6 कितने बेल्ट हो। कोई पोस्ट पर अपॉइंट होना हो तो 1, 2, 3, 4, 5 इंटरव्यू, अलग अलग इंटरव्यू देने पड़ते हैं, कैंपस सिलेक्शन होता है। तो सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जॉब का कॉल लेटर मिलने के बाद पहले दिन जब वो जॉब पर जाता है तो उसे क्या लगता है, ऐसे ही लगभग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने समय सार का जो भेद ज्ञान की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सारी प्रक्रियाओं को पार किया। जिन जिन से भी वेद ज्ञान करना था, शरीर से, रागादि भावों से, ज्ञान में झलकते हुए गुणों से, और एक गुणायक भाव की आराधना जो करना हमारा मूल प्रयोजन है, वह जब हम अंदर पहुंचते हैं तो कैसा लगता है। मतलब मैंने परसों के दिन भी ये बात कही थी कि लाइव टेलीकास्ट इसीलिए गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई, और स्वर्ण अक्षरों में सोनगढ़ के परमागम मंदिर में तो लिखी है। पहले जब पहली बार समय सार प्रकाशित हुआ था तब वास्तव में ये कुछ गाथाएं थी वो स्वर्ण अक्षरों में ही लिखाई गई। वो ये ग्रीन कलर जो आज दिख रहा है ना, वो पहले वो गोल्डन कलर, जो पहला फर्स्ट सेकंड एडिशन अगर आप देखोगे गुरुदेव के टाइम का, तो उसमें ये गाथा ये स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई। अक्षर कीमती की भाव कीमती, कि जिनके आगे स्वर्ण भी धूल के समान, रत्न भी धूल के समान, ऐसी अद्भुत बात। मतलब समय सार का महात्म्य क्या कहें, हम लोग अभी बहुत ही शिशु हैं, बच्चे भी नहीं कह सकते, शिशु हैं, कि उसके मर्म को हम कितना समझ पाते। श्रीमद् राजचंद्र को जब समय सार मिला तो रत्नों से उसको पोस्टमैन को बताया, और रत्न बोले कि भाई तो आपने क्या कर दिया, ये पुस्तक के बदले में तुमने हमें रत्न दे दिए। तो श्रीमद ने आइकॉनिक एकदम जबरदस्त जो आत्म भावना से भरा हुआ उत्तर है वो दिया कि भाई रत्न तो तूने मुझे दिया, मैंने तो तुझे पत्थर दिए। ये दृष्टि पाने के लिए कितना पुरुषार्थ और कितने भवों की साधना चाहिए, ये मजाक नहीं। हमें समय सार की गंभीरता, उसका प्रतिपाद्य, उसकी पात्रता, उसका प्रयोजन, ये तमाम बातें मन में रखना। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो जानकारी के रूप में आपको दे दी जाए, ये ऐसी बात भी नहीं है जो कोरी क्रिया कांड और रागमयी हो, ये ऐसी बात भी नहीं है जहाँ देश समाज शरीर के हित की बात हो। ये तो आत्मा के हित की बात है, और मानो आत्मा कैसी हो ऐसा यहाँ बताया। बराबर कैसी है वह आत्मा, तो बताते हैं, अमेको खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदा रूपी
णवियत्ति मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी बोलो देखो शुरुआत करते हैं अहम शब्द से। कहां से? मैं। और दुनिया में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा शब्द होता है? अहम। आई इज ऑलवेज कैपिटल। 50 लोगों की बात चल रही हो और मुझे मेरा नाम सुनाई दिया जाए तो कान कड़े हो जाते, चेहरा भले ही दूसरी तरफ रहे क्योंकि वो पता भी तो करना क्या कह रहे। अभी देखने लगेंगे तो पर बात नहीं करेंगे सब लोग है। तो मतलब ये अहम के साथ अनंत जुड़ाव है कि नहीं? अहम के साथ में अनंत जुड़ाव है, बराबर। क्या कहें, देखो बताऊंगा आपको। अभी मेरे ऑफिस में 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले की बात है, एक भाई को पॉजिटिव आया तो पूरे ऑफिस को दौड़ाया, जाओ टेस्ट करा के आओ, टेस्ट करा के आओ सब गए, किसी को नहीं आया, सबको सब। एक मैनेजर को आया था। अब देखना सब गए थे, वो लाइन लगी थी और लाइन लगी थी तो फोटो आई। फोटो वो न्यूज वाले आ गए। हमारा पेपर से शनिवार નું શું કહેતા છે, ગુજરાત સમાચારમાં હશે, ગુજરાત સમાચારની પૂર્તિમાં આવ્યું તો આખા ઓફિસમાં 5-7 લોકોની ફોટો આવી ગઈ। મારો સૌથી પહેલા નંબર હતો તો હું નીકળી ગયો બરાબર। એટલે પહેલા નંબર, બાકી બધા લાઈનમાં દેખાતા હતા। 7-8 આમ કેમેરા સાઈડ હતા, 2-4 ની પીઠ હતી અને બીજા દિવસે બધા હીરો સમજો અને મને એમ કહે કે આ તમે નીકળી ગયા, અમારે તો છાપામાં ફોટો પડે नहीं, दर्दी रूपे फोटो पड़ावा कोई मोटाई है એટલે આ જીવની પામરતા તો જો કે ભાઈ તમે ચક્રવર્તી રૂપે ફોટો નથી આવી, તમારા ગુણોના બખાણ રૂપે ફોટો નહીં આવી, બરાબર। તમે દર્દી રૂપે ચેક કરાવવા ગયા છો, આ તો શું કહેવાય પામરતાનો ચિહ્ન છે અને તમારી પામરતા છાપામાં ચડી ગઈ એમ સમજી લેવા। बीजे जेना फोटा नहीं आ गया कि आम कीधु तो हूँ थोड़ुं थई जात, मारो फोटो आवी जात, पण अने हूँ तो निकली गयो तो के तमे तो 3rd क्लास पुण्यवाळा तमे तो सौथी पहला आवीने सौथी पहला निकली गया એટલે તમારી તો કોઈ ગણતરી જ ના થાય હે। બોલો, આ છે જીવનું અહમનું જોડાણ। એ આ અહમ આવે ને, જ્યારે હું આવ્યો ને, હવે ત્યારે દર્દી રૂપે આવું, चाहे सादा रूपे आऊं, कोई पण रूपे શું થવું જોઈએ? આવું જોઈએ। વિખ્યાત થવાની લાયકાત નથી અને કુખ્યાત થવાની પણ લાયકાત નથી, તો જેમ તેમ કરીને છાપે ચડી જાઓ કેમ કે બેને જગ્યા મળે, બેને તો ક્લિયરલી મળી જાય જગ્યા, કાં તો વિખ્યાત ને મળે કાં કુખ્યાત ને મળે, પણ બંનેમાં આવી શકતા ના હોય तो कोई पण रीते शू करे, अहम ने रिप्रेजेंट करे छे। मैं ये ज कीधुं भाई कि आ रीते आपनो जे राग होय ने, राग के हूँ आऊं पण दर्दीनी लाइनमां आऊं तोय आवा माटे तैयार छे અને બીજા બધા ગ્રુપમાં શેર કરે। તમે શું કરી રહ્યા છો? તમને લોકોને ખબર છે તમે ક્યાં ઉભા હતા? हाँ, पण किसके साथ जुड़ा? अहम के साथ। कुनकुन आचार्य देव को पता है
अब ये अंग्रेजी लोग इतनी बात को बोलते हैं कि आई इज ऑलवेज कैपिटल, आई इज ऑलवेज कैपिटल, बराबर। लेकिन कुनकुन आचार्य देव को जीव का मनोविज्ञान पहले से ही पता है, इसीलिए वो भी बात शुरू करते हैं तो कहां से करते हैं? इक्को हम नहीं कहते, अहम इक्को कहते। पहले मैं आएगा तो आगे की बात सुनेगा, और मैं अगर पीछे लाएगा तो पहले क्या बोला भूल ही जाए। है कि नहीं ये बात समझ? अब आप जुड़ो कि नहीं जुड़ो, वो अहम किसे आप अहम मान रहे हो ये इस पर डिपेंड करता है। अहम शब्द तो मैं बताता है ना। अब मैं पने का जुड़ाव किससे है? मैं पने का जुड़ाव अपने त्रिकाली ध्रुव तत्व से है कि मैं पने का जुड़ाव किससे? अगर त्रिकाली ध्रुव तत्व से है तो आगे की पूरी बात बहुत ध्यान से समझो, और त्रिकाली ध्रुव तत्व से नहीं है और इस हाड़ मास के पिंड से है तो इस तुम्हारे लिए बात नकामी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं है? मैं का जुड़ाव अगर बायोडाटा से है तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा रंग, तुम्हारा नाम ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? मैं का जुड़ाव तुम्हारे करियर से है तो करिकुलम भी से आ जाएगा। सीबी बोलते ना, सीबी एक और कोई चीज होती है, एक तो सीबी होता है और एक बायोडाटा होता है। बायोडाटा जैविक ज्यादा होता है, बायोलॉजिकल होता है, और सीबी आपकी प्रोफेशनल से संबंधित होता है। एक और होता है ना, कोई पहुंचाते हैं अपन, रेज्यूम एक इससे संबंधित होता है। वो भी लगभग कारकिर्दी से ही संबंधित होता है, तो जिससे आप जुड़े हो उस संबंधी आप अपने आप को मान। यहाँ कह रहे प्रभु, तू शरीर से अगर किसी को बताएगा तो संसार के संबंध बढ़ाएगा, अपनी ऑक्यूपेशन से किसी को बनाएगा तो आर्थिक संबंध बताएगा, रेज्यूम पहुंचाएगा तो कहीं पे जाके सेट होगा, और इसे अपना जिसे क्या बोले बायोडाटा तो नहीं बोल सकते क्योंकि बायोलॉजी शब्द ही नहीं है, ये सॉल डेटा है, ये आत्मा का डेटा है, ये आत्मा का वैभव है। इसमें अपनापन करेगा तो सिद्धों की पोस्ट मिलेगी और अनंत काल का आनंद का अनुभव मिलेगा। इससे जुड़ाव दो। कुनकुन आचार्य देव ने ये तुम्हारा हमारा सबका डेटा हमें पहुंचा कि भाई हम सब इसी कैटेगरी के हैं। क्षणवर्ती राग के कारण, क्षणवर्ती पर्याय के मोह के कारण, क्षणवर्ती पूर्व के संस्कार के कारण सनातन स्वरूप को भूल गए, सनातन आनंद को भूल गए, सनातन स्वभाव को ख्याल में लेते थे। तो ये कुनकुन आचार्य देव ने अहम शब्द से हमारा जो त्रिकाली स्वरूप है, ये हाड़ मास वाला स्वरूप नहीं, ये तो क्षणिक पुरुष हूं, ये क्षणिक, पिता पुत्र माता भाई बहन डॉक्टर प्रोफेसर ये सब क्षणिक क्या है, कब तक चलेगा? संबंध क्षणिक, आज का मित्र कल का शत्रु, कल का मित्र आज का शत्रु। मतलब सच बता रहा हूं, थोड़ी सी वेद ज्ञान की दृष्टि से अगर आप दुनिया को देखो ना तो सिवाय असारता और निसारता के कुछ दिखाई नहीं दे। सब चीजें वही रिसाइकिल होती जाती हैं, पुनः 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 पुनः। राग द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है, दोस्त द्वेष राग में हो जाता है, भोग लाभ मोह में हो जाता है, सनातन स्वरूप छिपा रह जाता है। ख्याल में आया? तो अभी सच बता रहा हूं, इस चीज में टिकने के लिए अनंत वीर होना चाहिए। भगवान के दो गुण होते हैं। कल मैं एक बहुत अच्छा प्रश्न, एक परमागम ओनर्स की बहन है, उन्हें अच्छा किया था प्रश्न, अतुल्य बल और अनंत वीर में क्या अंतर है? अतुल बल और अनंत वीर, भगवान के दोनों गुण है कि नहीं? अतुल बल जन्म का गुण और अनंत वीर अनंत गुस्से में आता है।
अपन सामान्य तरीके से देखें तो ये दोनों बल और वीर किससे संबंधित मानते हैं अपन? एक, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर। भगवान जन्म से अतुल बल वाले होते हैं, वो शरीर, और जब जब भी बल कहा जाए ना तब कैसा बल बताया जाता है? बोले एक तीर्थंकर में इतना बल कि सुमेरु पर्वत को पकड़ के डमरू की भांति क्या करे, पूरे लोक को हिला। डमरू जैसे डमरू को यूं करके हिला दो, जैसे तीर्थंकर परमात्मा में इतना बल होता है कि चाहे तो पूरा 3 लोक चलायमान कर। इस बल के संबंधी 2 प्रकरण प्रथमान योग में मिलते हैं, भगवान के बल के संबंधी, जन्म के बल के संबंधी। एक प्रकरण आता है भगवान महावीर पुराण में, जब वो बालक महावीर का सुमेरु पर अभिषेक होता है और इतने बड़े बड़े कलश से, अब वो पढ़ते ना अपन तो 4 योजन चौड़ाई वाले, इतनी लंबाई वाले, अब योजन मतलब किलोमीटर के पहाड़ के जैसे कलश, और उनसे अब महावीर भगवान होंगे तो टोटली शरीर अगर उनका 3.5 हाथ का था तो जन्म के समय एक फिट ही होगा ना, वो अब नॉर्मल तो होंगे नहीं कि जन्म से ही भीमकाय पैदा हो जाए, नॉर्मली बालक के जैसे होंगे। अब उनके ऊपर तो इंद्र को एक क्षण के लिए संशय हो गया, ज्यादा अत्याचार तो नहीं कर रहे, कंफर्म है ना डाले। एक क्षण के लिए क्या हुआ, संशय हुआ। जैसे अपन कोई काम करने जाए तो उसे कर दे, पक्का पासवर्ड सबमिट कर दे। ऐसे ही सौधर्मेंद्र ने ईशान से पूछा हो क्या लगता है जेल जाएंगे इतना अपन अभिषेक करेंगे? तो भगवान तो जन्म से अवधि क्या नहीं, तो तत्क्षण पैर के अंगूठे से थोड़ा दबाया और सुमेरु पर्वत चलाया। माना सुमेरु पर्वत कितना, हम तो पूरे हिल जाए तो तखत नहीं हिलेगा। समझे? और वो सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन, और जरा सा ऐसा पग दिया वो चलायमान हो गया। तो इंद्र का तुरंत संशय दूर हो गया, अरे हम कहाँ पड़े थे, ये 3 लोग के नाथ अतुल बल के धनी, हम इनकी बाहरी आकृति को देखकर घबरा गए। फिर उनका वो अभिषेक का प्रोग्राम कंटिन्यू हुआ। एक घटना। और दूसरी घटना नेमिनाथ भगवान की मिलती है। नहीं नेमिनाथ भगवान की वो भी नहीं थी, वो चक्रवर्ती का आता है। नेमिनाथ जब इंद्र उसमें आपको याद आया कि 3 चीजें, नागशैया और वो वाला शंख और सुदर्शन चक्र, मतलब जगत में बात हुई कि सबसे ज्यादा बलवान कौन है, आप पढ़ लेना, मुझे कथाओं में ज्यादा रस उतना आता नहीं है, लेकिन कभी शॉर्ट में बता दे कि वो बात चली तो सब लोग कह रहे नारायण चल बल, श्री कृष्ण नारायण थे तो सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा बलवान, ऐसी चर्चा हुई। और उनकी धर्म पत्नियों को भी ऐसा लगा कि नहीं ये तो नागशैया पर सोते हैं, सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, और शंख कौन सा शंख था श्री कृष्ण जी का, वो प्रसिद्ध शंख पांचजन्य शंख को फूकते हैं। बात हुई थोड़ी तो तीर्थंकर की महिमा जगत में स्थापित रहे, इसके लिए नेमिनाथ स्वामी गए, नागशैया पर लेटे, वो तो श्री कृष्ण इस उंगली में चक्र लेते हैं, उन्होंने लाश की टचली उंगली में चक्र लिया और नाक से पंचअग्नि शंख फूका। नाक से कोई शंख फूकने में कितनी एनर्जी लगती है, मेरे ऑफिस में 1-2 मित्र बजाते, मैं कई बार ट्राई कर चुका हूं, सबसे नहीं हो पाया। पू हो जाता है वो हवा, वो कुछ और कुछ आते हैं। तो नाक से फूक दिया, तब जाके उनको ये पता चला कि हम कैसे लग रहे हैं, हम तो कैसे मूर्खता में मान रहे थे। इस बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तीर्थंकर के बल के वर्णन है, तो अनंत वीर का वर्णन तो है ही नहीं। बोले ये अनंत वीर है, बल के जगत में आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि बल के बहुत वर्णन है, लेकिन अनंत वीर का तो वर्णन है ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है जिसके लिए मैं बता रहा था
ये जानकर इसमें जमे रहना, ये अनंत वीर का काम है। बात समझ में आई कि नहीं है? भगवान आत्मा का शारीरिक बल ये तो नकामा, कहां का कहां चला जाए। ये कोई ऐसा नहीं कि इस बल के कारण आपको मोक्ष हो जाएगा। न्यूनाधिक मात्रा में चक्रवर्तियों में भी इतना बल होता है, थोड़ा कम सही, लेकिन उनका होता है। लेकिन वो बल उन्हें सातवें नरक जाने से बचा नहीं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और शुभम चक्रवर्ती इतने बल के धनी थे, इतने बल के धनी थे। और इतने बल के चक्रवर्ती का बल भी आता है कि उनकी जो आप कह रहे थे ना घटना कि उंगली टेढ़ी हो गई, मेरी उंगली में दर्द है, सब लोग कह रहे चक भरत का तो नाम हो रहा है, लड़ते सहने के नाम सरदार का होता है, मेन काम तो हम लोग कर रहे हैं। बात भरत के कानों में पहुंची, उन्होंने कहा भाई तुम लोग सब ठीक कह रहे हो, एक काम करो मेरी उंगली थोड़ी टेढ़ी हो गई, सीधा करके बताओ। ऐसे उन्होंने बोला। पूरा 6 घंटे लग, वो उनकी जितने भी प्यादे व्यादे सब थे ना, सब लग गए और इस उंगली को सीधा नहीं कर। ये भी दृष्टांत। लेकिन मैं इसको किस लिए बता रहा हूं कि ऐसा बल भी, भरत तो मोक्ष चले गए, लेकिन ऐसे ही बल के धनी 2 चक्रवर्ती भी थे ना, शुभम और ब्रह्मदत्त। वो बल उनको 7वें नरक जाने से बचा। तो जो बल आत्मा का पतन करावे वो बल काम का नहीं, जो बल आत्मा को उस दशा में पहुंचावे कि जहां से कभी वो पतन को प्राप्त ना हो, वो ही बल काम। और वो बल ये है कि आत्मा को जानकर आत्मा में जमे रहे, ये बल। देखो भाई, गहराई से अपने आप को समझना। रोज नए नए काम करो, रोज नए नए पिक्चर देखो, रोज नए नए खेल खेलो, रोज नए नए लोगों से मिलो, और उसमें मिलने में टिकने में ज्यादा दम नहीं, लेकिन आत्मा की बात को जमो, आत्मा में रमो, वो बल। जैन धर्म उसे बल कहता है। रोज 56 प्रकार के अलग अलग भोग बनाओ और स्वाद से खा लो, इसमें कोई विशेषता नहीं है। एक दाल रोटी को सुबह शाम उतने ही प्रेम से खाओ, इसमें विशेषता है। ये जैन धर्म सिखाता है। अरे कि नहीं अरे जी ने बात। अब इस बल में देखना हम कितने निर्बल होते जा रहे हैं। रोज नए नए कपड़े पहनो और अखबार मायने के सामने देखो, इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसमें तो अनादि का मोह पर्याप्त है। आपको समझना क्या कहना चाह रहा हूं, क्या विशेषता है? अनादि का छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को कहीं ले जाना हो ना, नए कपड़ा पहरा नहीं ले जाइए, सतत तैयार तैयार जाते लेने आ रहे। मतलब नई नई चीजों में उत्साह बताना, ये निर्बलता का लक्षण। ये आपका मोह मजबूत है, ज्ञान कमजोर है, इसके कारण हर समय नई नई विषमता। और आज जीवों के तो पुण्य का उदय हो गया कि पाप का उदय समझ में नहीं आता, नई नई चीजें मिल बहुत जाती है। समझ में आया? आप कुछ मत करो, रोज आधे घंटे फेसबुक पे सर्च करो, रोज के 10 फ्रेंड नहीं मिलेंगे आप। समझ आया कि नहीं है? रोज अमेजॉन फ्लिपकार्ट देखो, रोज 2-4 नई चीजें लेने का मन हो जाएगा। रोज स्विगी और जोमेटो देखो, रोज नई नई वानगियों के नाम, इसमें कोई विशेषता नहीं। हाँ, ये भी बात सही है। मतलब अपने आप प्रकटते जाते हैं सब। मतलब आप 24 घंटे, मतलब अगर 60-70 साल का जीवन लेकर आए हो तो 140 साल सोशली एक्टिव रह सकते हो, ऐसी तैयारी उनकी होती है। उसमें आप आत्मा के लिए समय निकालोगे तो 2 नंबर की बात है, अपने लिए अपने परिवार के लिए समय निकाल लो, वो तो ये भी नहीं चाहते। और जुकेरबर्ग खुद फेसबुक यूज करता है।
ये तीनों भूत उसने पाल के रखे ना, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा, तीनों उसके। सबको धंधे में लगा के खुद नया इन्वेंशन करता है। ये खरेखर बड़ी विचित्रता है। मैं ये आपको बताने, एक्चुअल में बल और वीर का अंतर को आप समझो। मोह का बलवान वो ज्ञान की हीनता, और ज्ञान का बलवानपना वो मोह की हीनता। क्या बोला? बोलो बोलो। मोह का बलवानपना वो ज्ञान की हीनता, और ज्ञान का बलवानपना वो मोह की हीनता। आप ज्ञान में कितने बली हुए हो, आप महावीर के पंथ के अनुयायी हो ना, तो ज्ञान में कितने बली हुए हो, इसका पैरामीटर ये 415 गाथा याद करना नहीं, इसका पैरामीटर द्वादशांग का ज्ञान भी नहीं, इसका पैरामीटर ये है कि ज्ञायक भाव कितना प्रिय लगता है। और सहज जो भी जानने में आते हैं उन वस्तुओं के प्रति आपका क्या रहता है, कितने सहज हो आप जीवन के प्रति। मैंने बताया ना, रोज नई नई वस्तुएं खाओ, उनमें आनंद मानो, ये आत्मा की निर्बलता का लक्षण है। और दाल रोटी सुबह शाम भी खाओ। ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए, मुनि हैं, साधु साध्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, जो रोज एक सा भोजन करते हैं, जो हमेशा एक से कपड़े पहनते हैं, जो एक ही जगह रहते हैं, ज्यादा जगह जाते ही नहीं। डॉक्टर साहब का एक बार इंटरव्यू आया था हुकुमचंद जी बारेली का, इस पे MP न्यूज पर आया था, और प्रश्न ये किया कि आपने अपने जीवन में 125 किताब लिखने का टाइम कैसे निकाला। बड़ा जेन्युइन प्रश्न। 125 किताबें लिखना, आप कंकोत्री लिखने के टाइम से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। है ख्याल में आया कि नहीं आया? कंकोत्री लिखने का टाइम, व्हाट्सएप का मैसेज लिखने का टाइम, कितना क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक सिरे से विचारों को प्रेजेंट करना, लेखक का परिश्रम एक लेखक भी जान पाता। एक पैराग्राफ लिखना मतलब एक दिहाड़ी मजदूरी से ज्यादा श्रम हो जाता है उसका। संस्कृत में कहावत आती, विद्वान एव जानाति विद्वसाम परिश्रमा। बाकी मूर्खों को तो लगेगा कि क्या बैठे टेबल कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे, बराबर क्या लेना। तो उनसे प्रश्न किया कि आपने 125 किताबें लिखने का टाइम कैसे निकाला। उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि बोले आज मेरी 75 साल की आयु है, मैंने एक भी कपड़ा अपनी पसंद का नहीं पहना। ये उनका स्टेटमेंट। 75 साल का मैं हो गया हूं, पहले ये पत्नी का नाम दिया, वो ले आती थी, अब बच्चे ले आते हैं, बस पर हो गया। मतलब अगर आप इस फैक्ट है इसमें समय दोगे तो इसमें रह जाएगी। ऐसे समय बचाकर क्या कहें हम तो, उपयोग करके हम तो बिगाड़ रहे। ऐसे समय बचाकर वो 100-125 किताबें लिख पाए। समझ में आया? हमारे जैसे यार सैटरडे संडे का नया प्रोग्राम बनाते तो दादा दादा ही रह जाते। ख्याल में आया कि नहीं? 2-4 बच्चों को पालन पोषण करने वाले दादा बन जाते। 1000 विद्वानों के जो दादा बने वो ऐसे नहीं बन पाए। दादा बोलते हैं उनको, आदत है शुरू से दादा बराबर। देख तो घर में भी दादा रहते, उनका काम क्या रहता है? 2 बच्चे घर में 1-2 उनको ले आओ, बगीचे में चक्कर लगा के जाओ। थोड़े बहुत काम, दूध का पैकेट ले आओ। दादाओं का इतनी जॉब प्रोफाइल रहती, बराबर है। बाबा गाड़ी, हाँ स्टोरी तो दादा मोबाइल से फ्री हो तब सुनाए ना, वो बच्चे भी है। आई कि नहीं ये बात? इसीलिए वीर के काम को समझो। मोह मन होने से जो अंदर का सामर्थ्य प्रकट होता है
वो सामर्थ्य जमने वाला हो। और मोह की तीव्रता में जो हम सामर्थ्य का बिगाड़ होता है वो सामर्थ्य बिखरने वाला हो। हमारा जो सामर्थ्य से हम कहते हैं वो बिखरने वाला सामर्थ्य, टिकने वाला सामर्थ्य। और जिनवाणी में जिसे सामर्थ्य कहा है वो जमने वाला सामर्थ्य है, बिखरने वाला नहीं। है कि नहीं बात है? हमारा सामर्थ्य ये परमार्थ स्वरूप जो वस्तु है, सनातन स्वरूप जो मेरा है, उसमें टिकने वाला। कि जब ऐसा सामर्थ्य हमें टिकेगा, ओह ये गाथा 1000 दफे पढ़ो और इससे बाहर आने का मन ना हो, तब समझना कि तुम महावीर के अनुयायी बने। स्वर्ण अक्षरों की वस्तु है, संभाल के रखने वाली चीज। समझ में आया? तो सबसे पहले नंबर में उस सामर्थ्य में टिकने का पहला विशेषण बोला एको। बराबर। अनंत वीर को हमने यही समझा था कि भगवान अनंत वीर कैसा है, शरीर का बल तो छूट गया, अतुल्य बल तो संसार का छूट गया, अब अनंत वीर कौन सा रहा उनका? कौन सा रहा? आई नहीं बात, यहां से चालू हुई थी ना, अतुल बल और अनंत वीर। तो अतुल बल था शरीर का, वो तो संसार अवस्था का चल, वो तो चला गया। शरीर ही चला गया तो बल कहां रहेगा? तो अब भगवान बलवान है कि नहीं? पहले शरीर के बल से अतुल बल वाले थे, अब आत्मा के बल से अनंत वीर वाले। तो अनंत वीर में कर क्या रहे? बहुत सारे अपने संसार में नहीं होता है जो ज्यादा जिम में जाके बॉडी बना लेते हैं, उनका जॉब प्रोफाइल लगभग तैयार हो जाता है। कौन सा? गुंडेगर्दी में बहुत होता है, बहुत कम होते हैं ऐसे कि जो उनसे बच, कहीं वो गुंडेगर्दी में चले जाएंगे, कहीं इसमें चले। तो भगवान को अनंत वीर मिला तो क्या किया? सकल गे जायक तदपि निजानंद रसवी। ये अनंत वीर है, सबको जानकर अपने में मग्न है, ये अनंत वीर। ज्ञेयों को जानकर ज्ञेयों से भिन्न है, ये अनंत वीर। सबके बीच में है तो अपने में है, और अपने में रह के सबको जान रहा है। ये आ रही विशेषता, खूबी ख्याल में आ रही है। सबके बीच में। आप तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे हो, नहीं बैठे तो बैठ जाना। सिद्धों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है? अरे बताओ, सिद्धों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सिद्ध सोशल ही नहीं। एक माही अनेक राजे। एक, अब तुम तो दो साथ में रहते तो बच जाते हो, वो तो एक में अनंत रहते हैं, तो थोड़ी बहुत बातें तो करते रहते हैं। आदिनाथ स्वामी पूछे महावीर से, और भाई बोलो महावीर क्या हाल, कैसा चल रहा है, आनंद सुख में कोई कमी तो नहीं है? बोले अभी तक नहीं थी साहेब, अब हो गई। बोला नहीं बोलते, आप अपने में रहते, हमें अपने में रहते, तो आपका भी आनंद सुख चलता, हमारा भी चलता, क्यों बोले? समझ है? ये तो दृष्टांत कहने की बात बता रहा हूं। कोई भी अनेकों के बीच में रहकर भी अपने में कैसे रहा जा सकता? ये बल एक माही अनेक राजे, एक माही अनेक। बहुत अलग है ये बल का, ज्ञान का बल, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। अब क्या क्लियर हुआ ना? तो अब भगवान किस चीज में जमे हुए हैं, और वो चीज मेरे अंदर में भी है, उसका पहले नंबर का पाया बोलते हैं अहम एको। क्या है शब्द? मैं एक हूं। एक हूं मतलब क्या क्या नहीं। एक हूं मतलब जो पर संयोग के कारण अनेकों अनेकों नाम मेरे पड़े कि नहीं पड़े? कहीं मित्र, कहीं भाई, कहीं शत्रु, कहीं अपना, कहीं पराया। ये सब किसके कारण पड़े? स्वभाव के कारण।
स्वभाव से तो एक, संयोगों के कारण अनेक, और अनेक हूं कि अनेक दिखता हूं। वो तो विचार करें, आत्मा तो कभी अनेक होते ही नहीं, एक ही रूप रहता है। ये असमान जाति पर्याय है, असमान जाति रूप से रहना स्वभाव नहीं। असमान जाति पर्याय के रूप में भी आत्मा तो एक रूप से ही रहता है। एक चीज बड़ी गहराई से अपने अंदर बैठाने का प्रयास करो, जो मेरा सनातन स्वरूप है उसको थोड़ा देखो। आप अलग अलग अवस्थाओं से देखोगे ना तो अलग अलग प्रकार के भाव आएंगे, ये आते ही। अगर आप अपने आप को युवा मानोगे तो युवा के टाइप के भाव आएंगे, नहीं अभी तो हमारी यंग एज है, हम तो ऐसे कपड़े पहन सकते हैं, हम तो वैसे कपड़े पहन सकते हैं, हम तो ये कर सकते हैं, हम तो वो कर सकते हैं, बराबर। तुम युवा नहीं हो तो गरडे हो गए। गरडे क्यों होते? गरडे किसने बोला? गरडे भी नहीं हो, बालक भी नहीं हो, स्त्री भी नहीं हो, पुरुष भी नहीं हो, क्योंकि जो जो शब्द तुम पकड़ोगे वो शब्द अपने आप में एक विकारों का पोटला लेकर है, जिस रूप में भी आप मानोगे। और हमने देखो, भगवान महावीर या कोई भी कुंद आचार्य, चलो अपन लेते हैं, 13 साल की उम्र में दीक्षा दी, तब कैसे थे? 25 साल की उम्र में आचार्य पद लिया, तब कैसे थे? 32 साल की उम्र में, तब युवा थे, तब कुछ अलग टाइप के आचार्य हो गए होंगे। बालक थे तब अलग टाइप के मुनि होंगे, या 90-92 साल की उम्र में समय सार लिखा तब अलग हो गए होंगे। बोलो, बाल्यावस्था के भी नग्न दिगंबर कुंद आचार्य, युवावस्था के भी नग्न दिगंबर कुंद आचार्य, और 90 साल की उम्र हमने वृद्ध क्यों बोले? बोले तो ज्ञान वृद्ध बोले। 92 साल की उम्र में 2 बैठक के अंदर समय सार लिख देने वाले कुंद आचार्य थे। 415 गाथा 15 दिन के अंदर लिखी, एक उपवास, 7 उपवास, एक पारणा, फिर 7 उपवास, 15 दिन में पूरी की पूरी गाथा, जिस पर हजारों साल से मंथन चल रहा है। ज्ञानियों का सत्व कितना होता है, सच में कई बार विचारता हूं ना तो मुझे आश्चर्य होता है। श्रीमद 1.5 घंटे में आत्मसिद्धि लिख दिया, अब सैकड़ों घंटे, लाखों हजारों घंटे चर्चा हो गई होगी, लाखों हजारों पेज उसके ऊपर लिखे गए होंगे, और वो चीज उनने कितने में लिख दी? 415 गाथा कुंद आचार्य देव ने लिख दी 92 साल की उम्र में, और अब वो हजारों साल से हम जैसे मुमुक्षुओं को पेट भरने में कारण बन रही। कितना सत्व उनका होगा। अपनी बात की क्या कीमत होती है? कल क्या मैसेज किया था वो आज याद नहीं, मतलब ऐसी बातें होती हैं हमारी। 5 मिनट बाद में भी अगर उसे याद करो तो समय बिगाड़ना होता है कि नहीं होता? अपन किसी के साथ बैठ के मिलके चर्चा करें, घंटे पर खूब बातें की, अब वो 1 घंटे बातें की, वो समय बिगाड़ा। वो 1 घंटे की बातों को अगर आप याद करो ना तो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम होता है, क्योंकि उसे याद करके आपको कोई भला नहीं हो रहा। ऐसा होता है? कितने लोगों की बातें ऐसी सत्ववान होती हैं कि जो बाद में याद आए तो कुछ विकार को दूर करने में कारण बने। बताओ, ये थोड़ा रिकॉलिंग का करोगे ना तो आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ये इस विषय की आपको थोड़ी परख पड़ेगी। बहुत कम होता है, हजारों बातें कहेंगे उसमें एक आध बात ऐसी होती है जो आपकी कंटेंट वाइज क्वालिटी की होती है, और जो आपको आपके जीवन निर्माण में कारण बनती है, विकारों से बचने में कारण बनती है। एक आध कोई बात हो, और उसे हम झेलने में हमेशा समर्थ भी नहीं होते, एक आधे झेल पाते। अब कुंद आचार्य देव का सत्य देखो कि एक झटके में जो बात लिख गई, हजारों लाखों मुमुक्षु
हजारों वर्षों से हजारों बार उसको विचार रहे हैं और हजारों बार विचार कर करके हजारों बार अपने विकारों को दूर कर रहे हैं। ये कितनी सत्ववान बात उनके अंदर में है। समझ में आ रहा कि नहीं? ऐसे ही नहीं उन्हें गौतम गणधर के और भगवान महावीर के पास स्थान मिल गया। ये सत्व है उनकी वाणी का। 1000 साल तक तो कोई टीका लिखने के लायक अपने आप को नहीं समझ पाया। कुंदकुंदाचार्य पहली शताब्दी में हो गए और पहली टीका कब लिखी? 1000 साल बाद। मतलब ये नहीं कहना चाह रहा कि लोगों ने उनको क्या कहते हैं समझा नहीं होगा, लेकिन समझने के बाद में भी उन्हें ये लगा होगा कि इस बात की हम व्याख्या करें कैसे। तो सत्य भी तो होना चाहिए उसको करने को। समझ में आया कि नहीं आया? उसका सत्य नहीं हो तो बात को करे कैसे? तो 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य ने पहली बार बीड़ा उठाया कि कुंद आचार्य ने जो गरिष्ठ भोजन दिया उसको थोड़ा सरल कर दे। बात ख्याल में आई? इसीलिए ज्ञानी का सत्व अद्भुत होता है, वो अंदर में जमे हुए रहते हैं, इसीलिए वो बातें, वो वचन, वो गाथा उनके रूप में प्रकट। अहम इक्को पहले नंबर पे जोड़ दो। नाना उपाधि रूप जो मेरा स्वरूप है वो मैं, नाना उपाधि रूप, हे जगत की जो भी उपाधियां हैं वो सारी उपाधि अपने आप में अनेकों अनेकों विकारों की जन्मदात्री। आप जिस रूप भी अपने को जोड़ोगे उस चीज से बन जाओगे, और उससे बनोगे तो सनातन स्वभाव से छूट जाओगे। जैसे कपड़ों के रंग बदलने से मैं नहीं बदलता, ऐसी ही ये सारी उपाधियां बदलने से मेरी सनातन स्वरूप बदलता नहीं था। और मुझे मेरे जीवन का बंधारण उस सनातन स्वरूप को लक्ष्य में लेकर करना, ये नाना उपाधि के रूप में नहीं करना। हाँ मिक्को, एक बार विचार, एक रूप सोचो तो बहुत सिंपल सा आपको कुंद आचार्य देव का मर्म ख्याल में आएगा। एक बार अपने को एक रूप मानकर तो देखो, अब फिर देखो क्या करना है। माता बहनों ने अपने आप को स्त्री मान लिया तो मेकअप में समय जाने लगा। भाइयों ने अपने आप को पुरुष मान लिया तो दुकान धंधे पानी में जाने लगा। चैनल इसके हिसाब से डिवाइड हो गए। भाई मैं पुरुष हूं तो मैं वो देखूंगा, क्या कहते हैं, शेयर बाजार वाला चैनल देखूंगा, न्यूज देखूंगा। माताएं बहन कहेंगी मैं स्त्री हूं तो मैं अनुपमा देखूंगी, ना ये देखूंगा ना वो देखूंगा। मान लिया किसी ने स्त्री रूप से जोड़ा, किसी ने पुरुष रूप से जोड़ा। अपने आप को स्त्री रूप में जोड़ा तो वो स्त्री के काम ख्याल में आने लगे, पुरुष रूप से जोड़ा तो पुरुष के ख्याल में आने लगे। समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये वाला, मैं वो वाला, बहुत दिक्कत है। पिता रूप से देखते हो तो पिता के कामों की लंबी लिस्ट है, पुत्र रूप से देखते हो तो पुत्र के कामों की लंबी लिस्ट है। जिस रूप में भी देखोगे उस रूप से सैकड़ों काम, सैकड़ों उपाधियां, सैकड़ों कर्तव्य, सैकड़ों विचार, सैकड़ों मान्यताएं, वो सब एक साथ टूट पड़ो। आचार्य कहते हैं भाई तो इन उपाधियों के चक्कर में भ्रमित नहीं होना। तू एक था, एक है और एक ही है। उपाधियां अपने आप होती। बोले हम नहीं कह रहे, तू करेगा नहीं करेगा कि प्रश्न में क्यों पड़ता है? अगर होने योग्य कार्य होगा तो होगा। बोले हम अब पिता हैं, अपने बेटे बेटियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मतलब तू बेटे बेटियों के जीवन का निर्माता है, अहंकारी वो ही है, तो कमाएगा कौन? बोले नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अगर तेरे पुत्र पुत्रादि का जीवन निर्वाह उचित होना होगा, तेरा जीवन निर्वाह भी उचित होना होगा, तो उसके अनुसार संयोग आएंगे। तेरा उसमें कर्तव्य तो नहीं है। इस अहंकार को छोड़ कि मैं चलाता हूं,
इस सत्य को स्वीकार कर कि जगत स्वयं चलता है। तुम नहीं होगे तो भी तो जगत चलता था, चलेगा, कब रुका था? समझ में आएगी नहीं? पिताजी की उम्र अधिक हो जाती है, बेटा कहता है पापा घर पे रहो, ज्यादा कोरोना बोरोना बढ़ रहा है, हैरान हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। अब इनडायरेक्टली उसमें रह गया, अब मेरे इतना धंधा पानी, तुम्हारी सेवा कैसे कर पाऊंगा मैं, ये घर में रहो है। अब पिता मुंह में कह रहा अरे इतना सारा काम होता है, बेचारा कैसे कर पाएगा, कैसे। वो कह रहा तुम आओगे तो काम और बढ़ जाएगा, और ये कह रहा है कि नहीं नहीं कैसे कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, वो जा रहा है। जरूरत नहीं हो तो भी जा रहा है। विचार करके देखो, ये तुम अपने आप एक रूप समझो। देखो भैया जगत अपने आप तो एक चीज है जो हमें सब में 100% देने जाओगे तो अपने में 100% कैसे रहते? तुम डिवाइड हो ही नहीं सकते। मतलब इक्को का एक फॉर्मूला ये भी है, इक्को का एक फॉर्मूला ये भी है कि तुम एक ही हो ना, तुम्हारा उपयोग एक है, तो वो तुम जहां जाओगे तो उपयोग की कमी तुम्हारी यहां पर होगी। मतलब ये दो तरफा जो दृष्टिकोण हमारा होता है, वो दो तरफा दृष्टिकोण इक्वल चल ही नहीं सकता। दो तरफे में एक तरफ का चलन होता है तब दूसरी तरफ गमन। आप ये इस नियम को थोड़ी गहराई से समझो, क्या बोल रहा हूं। देखो मैं आत्मकल्याण और साधना की 3 स्टेज हमेशा समझता हूं। पहली स्टेज में क्या होता है, व्यक्ति को बहिर्मुखी दृष्टिकोण ही होता है 100%। उसे आत्मा की बात करो ना तो उसे पेट में मरोड़ होने लगती है, वो आत्मा की बात सुनने ही नहीं चाहे। अधिकतर पापी जीव उसी कैटेगरी में, उन्हें कल्याण की बात नहीं दिख रही। बाहर की बात करो तो बहुत उनका सामर्थ्य उमड़ती है। थोड़े बहुत जो जीव होते हैं जिनका मोह मंद हुआ, पात्रता जागी है, उनके अंदर 2 काम चालू हो जाते हैं। कौन कौन से? ये भी करना, ये भी करना। अधिकतर स्वाध्यायी, मुमुक्षु, साधर्मी, ये मोस्टली इसी कैटेगरी में होते हैं कि मतलब एक तरफ आत्मा का रस भी लगा है, थोड़ा थोड़ा बुद्धि में ये बात बैठी भी है कि भाई यार ये काम की बात तो यही लगती है, बाकी सब तो कोई नहीं, मतलब ऐसा होता है। लेकिन वहां का रस छूटता भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्रम जैसे सूर्यास्त होने के पहले संध्या आती है, वैसे ये भी है। मोह का सूर्यास्त पहने होने के पहले ये रात की लालिमा रूप संध्या भी आ रही, आपको दोनों चीज सुहारी। अब ये लंबा चलता है। शुरू में आत्मा की बात थोड़ी अच्छी लगती है, बराबर, और संसार की बातें ज्यादा अच्छी। धीमे धीमे क्या होता जाता है, प्रपोर्शन बढ़ता जाता है। आत्मा की बातें अच्छी लगने लगती है। आटे और नमक का होता है ना प्रपोर्शन, कि शुरू में तत्व ज्ञान नमक के जैसा होता है और संसार की बातें आटे के जैसी होती। लेकिन जब आप बाहर का खाना छोड़ देते हो बराबर, तब क्या होता है कि तत्व ज्ञान आटे की भांति हो जाता है और भोगादि की सब बातें। ये क्रम है और ये बहुत लंबा है। कोई पहली स्टेज पर है, कोई दूसरी पर है, कोई तीसरी पर है, कोई आगे गया। लेकिन एक बात समझना, ये चीज परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, ये सबसे खतरनाक दशा है। दोनों तरफ से आप खींचते हो। नमक भी अपना प्रोपोर्शन बढ़ाने के लिए तैयार है और आटा भी अपना प्रोपोर्शन बढ़ाने के लिए तैयार। दोनों की खींचातान चल रही है। अब 2 गति, पर्याय पूरी होने के बाद नमक में ही जाना है या पर्याय पूरी होने के पहले नमक का त्याग कर देना है। है कि नहीं ये बात समझ? थोड़ी नमकीन बात है, समझ जाना है। फिर से पर्याय पूरी होने के बाद इस द्वंद्व को खत्म नहीं किया तो कहां जाओगे? नमक नहीं जाओगे।
और पर्याय पूरे होने के पहले इस द्वंद्व को खत्म कर दिया और नमक का त्याग कर दिया, तो जो मेन दशा अपनी है कि मात्र आत्म कल्याण रुचे, आत्मा की बात सुहाए, वो घटित हो जाए। एक रूप आत्मा जब अपने आप को मान लेगा तो हर जगह ये मानेगा कि मैं वही आत्मा हूं जो भोगों में प्रवर्तन करके अपना बिगाड़ कर रहा हूं, और मैं वही आत्मा हूं जो स्वाध्याय तत्व चिंतन के माध्यम से अपना सुधार कर रहा हूं। जब मैं दो आत्मा नहीं हूं तो एक तरफ से बिगाड़ करूं, एक तरफ से सुधार करूं, ऐसा क्यों है? एक हाथ को काट दूं और एक हाथ पे चंदन का लेप करूं, अब दो हाथ में अलग अलग थोड़ी है। कैसी बातें कर रहे हो? शरीर के एक सर्दी बहुत है, एक एक पोर्शन को क्या करो, बिल्कुल स्वेटर वेटर पहनाओ और दूसरे को खुला उगाड़ा छोड़ दो। ये कौन कर सकता है कि जो दो शरीर को दो मान रहा हूं, लेकिन जो ये मान रहा है एक पूरा शरीर ये मैं हूं, तो एक को उगाड़ा नहीं छोड़ सकता।